जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 20/1/2024 से स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट की बात करें तो 19/2/2024। और लास्ट डेट पे एग्जाम की फीस की बात करें तो ये भी आपकी 19/2/2024 है। उसके बाद करेक्शन और मॉडिफाइड डेट की बात करें तो आप 20 से 29 फरवरी 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल वालों के लिए 500 रुपये पे करने हैं। और उसके बाद SC ST OBC EWS और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 250 रुपये पे करने हैं। उसके बाद आफ्टर अपियर द स्टेज फर्स्ट एग्जाम, जब आप एग्जाम फर्स्ट देंगे तो उसके बाद जो जनरल वालों की जो फीस है वो 500 रुपये है, यहाँ पे आपको 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे OBC EWS फी रिफंड यहाँ पे गलत मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ जनरल वालों के लिए 500 रुपये 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों SC ST OBC EWS और फीमेल के लिए भी 250 रुपये पे करने थे, वो आपको सारी की सारी रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,696 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की ये पोस्ट हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप क्लास 10th प्लस ITI अगर पास हैं NCBT या SCBT से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ट्रेड जो होनी चाहिए दोस्तों, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मिलराइट या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो दोस्तों अगर आपके पास ये ट्रेड्स हैं तो आप इन ट्रेड के रिगार्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या उसके बाद अगर आपके पास क्लास 10th विथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर है आपके पास तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपने BE या BTech डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने किया हुआ है तो आप फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे जॉन वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज है और यहाँ पे जॉन लिखे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, तो दोस्तों मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों डाउनलोड नोटिफिकेशन का आपका जो लिंक है, ये दोनों लिंक हिंदी और इंग्लिश का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आर यू करेंटली डेवर्ड बाई एनी RRB एंड RRC। तो दोस्तों अगर आपको RRB एंड RRC ने अगर आपको डेबिट किया है, प्रतिबंधित किया है, तो आपको यहाँ पे यस करके डिटेल फिल करनी है। नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हैव यू अंडरगोन लास्टिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीडर टू करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर। तो दोस्तों अगर आपके आंखों का कोई सर्जरी हुई है तो आपको यहाँ पे यस करके डिटेल्स फिल करनी है। नहीं है तो दोस्तों आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। उसके बाद रीटाइप फुल नेम आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपका कोई नाम दूसरा भी नाम है तो आप यस करके नाम जो है वो आप फिल करेंगे। नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रीटाइप डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रिसिलेक्ट जेंडर आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रीटाइप फादर्स नेम आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको रीटाइप मदर्स नेम आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर। तो आपके पास अगर आधार कार्ड नंबर है तो आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई आपको करना होगा, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई यूजिंग आधार आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करने के बाद
अगर आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वो डिटेल आपको यहाँ पे फिर फिल करनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर वेरीफाई यूजिंग आधार पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आधार वेरिफिकेशन में फिर आपको यहाँ पे माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है वो आपके आधार कार्ड में सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी अलग अलग है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, तो आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। आप ईमेल आईडी फिल करने के बाद फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो ओटीपी आपके पास आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद फिर आपको जो आप मोबाइल नंबर पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जनरेट मोबाइल नंबर मोबाइल ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट योर पासवर्ड, तो दोस्तों जो पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कम से कम 8 से 14 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड एक नंबर होना चाहिए। तो आप इस पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, तो आपको दोबारा से वो वही पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड है दोस्तों, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद क्रिएट एन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका रिव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइट डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये चेक बॉक्स है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अकाउंट क्रिएट होने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। तो साइन इन करने के लिए दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड करी थी उसमें से कोई एक यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपकी स्टार्ट डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आपकी एंड डेट लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है जिस आरआरबी जिस जॉन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ये जॉन जो है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ये असिस्टेंट लोको पायलट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिर से फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड है आप अनमैरिड है। उसके बाद रिलीजन, यहाँ पे आपको धर्म सिलेक्ट करना है जो आपका धर्म है। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन 2, तो कोई आपकी बॉडी पर कोई कट का निशान है, कोई तिल का निशान है, वो आपको दोनों में फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल, तो जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व हैं तो अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST OBC इनमें से हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप SC हैं तो SC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद SC सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपको इश्यू अथॉरिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ इश्यू आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डू यू विश यू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आप अनरिजर्व यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और जो आपके एरिया का जो आपका एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद विलेज टाउन सिटी नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद जो आपका एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो दोस्तों आपको यहाँ पे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अदर डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले कैटेगरी डिटेल, तो यहाँ पे सर सबसे पहले आपको यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद अगर आप PWBD डिटेल, तो दोस्तों आप पहले से ही नो पर क्लिक कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक डन रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल, अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आप अगर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, दोस्तों आर यू कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप यस करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल फिल करनी है, यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, और यहाँ पे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करना है। उसके बाद जो आपका IFSC कोड है वो IFSC कोड आपको फिल करना है। उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों कंफर्म करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको फिल करनी है। तो दोस्तों एसेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिटेल्स फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ऑलरेडी हाई स्कूल और यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा की डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी, तो सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करने के लिए स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको बोर्ड नेम और यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी जो डिटेल है इस प्रकार यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अगर दोस्तों आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करने के बाद जब आप एडिट करेंगे तो इस प्रकार ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप चेंज करके यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे अब आपको क्वालिफिकेशन में ITI या NAC या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग जो आपके पास है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आप डिटेल्स फिल करेंगे। जब आप डिटेल फिल करेंगे तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी, यहाँ पे भी आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। और आप इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, तो अब यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। दोस्तों फोटो के स्पेसिफिकेशन है ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है और सिग्नेचर की भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों इसके डायमेंशन की बात करें तो 35 mm इंटू 45 mm या फिर आपको 320 इंटू 240 पिक्सल का आपका फोटो होना चाहिए। JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 से 70 KB तक आपका फोटो होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फोटो आपका इस प्रकार यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर भी इसी प्रकार यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे सिग्नेचर की भी डायमेंशन ये लिखी हुई है, इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर बना लेना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस एंड पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2 के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप CBT 2 किस में देना चाहते हैं, किसके रिगार्डिंग देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या वायरमैन या आर्मचर एंड कॉयल विंडर या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, जिसके लिए आप एलिजिबल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप जॉन चेंज करना चाहते हैं, क्लिक हियर टू चेंज RRB जॉन, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ये आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्लेस नेम में आपका जो सिटी है वो आपको सिटी नेम फिल करना है। उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका प्रीव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो दोस्तों आपको आई हैव रीचेक द एबव, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दोस्तों पेमेंट करना है, जो कि 500 रुपये पे करने होंगे। अब पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या UPI या NEFT से या फिर SBI ब्रांच से पेमेंट कर सकते हैं। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से पेमेंट
कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पेमेंट जैसे ही आप सक्सेसफुल करेंगे ये फॉर्म भी आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।